आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा अहम मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का आगाज। उमैर खान न्याजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर, जरताज गुल, इख्तियार बेग ने भी फॉर्म्स मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कोयटा से पीपल्स पार्टी की ताहिर महमूद, BNP के नसीर शाहवानी और अहमद नवाज बलोच और दीगर की भी अपीलें। नवाज शरीफ के NA 130 में कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मंजूर किए। कागजाती नामजदगी पर अपीलों की वसूली के लिए हाई कोर्ट में खुसूसी सेल कायम। अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 12 जनवरी को कागजात वापस और 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। आरोज की जानिब से तहरीरी मुसद्दक़ा फैसले जारी न होने पर अपीलों में ताख़ीर का खदशा। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को पेश होकर बयान कलमबंद कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। कमीशन ने सवालनामा भी तैयार कर लिया। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 25,951 कागजात जमा हुई। 22,711 मंजूर, 3,240 मुस्तरद कर दिए गए। आरोज की जानिब से मंजूर किए गए कागजात की तफसील जारी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवार सामने आए। 1,024 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बाबर आवान कहते हैं आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI हर हाल में हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेगी। यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि हर हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्का बंदियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हो चुकी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दलाइल में कहा नोटिफिकेशन में तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया है। हम उस केस में इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। किसे टिकट मिलेगा, कौन हाथ मलेगा? मुस्लिम लीग नून ने फैसले के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। नवाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शामिल। कमेटी कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी करेगी। नवाज शरीफ इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर चुके। रवां हफ्ते मुसलसल इजलास होंगे। 12 जनवरी तक इजरा मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया पर पाबंदी के बावजूद इंतखाबी सर्वे खिलाफ ज़ाब्ता है। पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल रोके जाएं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। लिखा सरगर्मियां वोटर ज़ेर असर अंदाज होने मुतरादिफ हैं। मीडिया के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के तहत सर्वे पर पाबंदी है। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। के वाक़यात के थाने अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाह गाहों तक जाते हैं। अफ़गानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक के लिए शदीद ख़तरात का बायस है। अफ़गानिस्तान का ये रवैया दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा कर चुका है। अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। जान अचकज़ई ने वाज़े पैगाम दे दिया। कहा अफगानिस्तान का ये रवैया दुनिया भर के लिए ख़तरा है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं।
जापान शदीद जलजले से लरज उठा, शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। जापानी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। साहिली इलाकों में 5 मीटर बुलंद लहरें उठने लगी। जलजले के झटके शुमाली और जनूबी कोरिया में भी महसूस किए गए। खतरनाक आफ्टर शॉक्स ने तबाही मचा दी। नए साल का पहला कारोबारी दिन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 64,000 की हद बहाल। मार्केट 64,300 की सतह पार कर गई। साल के पहले दिन सोना 300 रुपए सस्ता, फी तोला सोना 2,19,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए कमी के बाद 1,88,357 रुपए का हो गया। पन बिजली की पैदावार में कमी, मुल्क में शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 14,500 मेगावाट, पैदावार 8,000 मेगावाट रह गई। शहरी इलाकों में 10, देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। हाई लॉसेज एरिया में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे हो गया। दुनिया भर में साल नौ का खैर मकदम, न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला सफर अमरीका पहुंचकर इख्तिताम पजीर। ऑकलैंड में रंगों की बरसात, सिडनी हार्बर पर भी हल्ला गुल्ला, बुर्ज खलीफा रंगों में नहा गया। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी, ताइवान में ताइवान का बुलंद तरीन टावर रोशनियों से मुनव्वर हो गया। लंदन में घंटी बजते ही लंदन आई पर काउंटडाउन और शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल को रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को दूसरी किस्त दिए जाने का मामला भी बोर्ड एजेंडे में शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। 2023 का बमबारी से इख्तिताम, 2024 का बमबारी से आगाज। इसराइल का सुबह सवेरे वस्ती गजा पर बड़ा हमला, खान यूनुस के मरकज में शदीद लड़ाई। दीर बलाग पर भी आग बरसा दी गई। 24 घंटों में 186 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 21,822 तक जा पहुंची। हमास की जानिब से इसराइल पर 20 रॉकेट्स फायर। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। अमरीकी फौज का बहरा अहमर में हौसी बागियों की 3 कश्तियों पर हमला, 10 जंगजू शहीद। कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट वॉश से बचने के जतन, मेलबर्न से सिडनी पहुंचने के बाद ट्रेनिंग। 2 रोज़ा सेशन के दौरान खामियों पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए कैंप। खिलाड़ी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच में शरीक। इख्तिताम पर इजाफी खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड सीरीज में शरीक खिलाड़ी कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। भारत रूस बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक को तशवीश। भारत रूसी अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। लिखा, क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़ीर ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरब के खिलाफ सख्त अल्फाज पर साथ खड़े भारतीय वज़ीर ख़ारजा के कान पर जूं तक न रेंगी। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। ये ऐलान यूक्रेन के लिए शदीद खतरे की घंटी है और रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में नया हामी मिल चुका है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद एक रोज़ा क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं T20 फॉर्मेट में टीम के लिए दस्तयाब होंगे। डेविड वार्नर सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। तंज़ो मज़ाक को नया रंग देने वाला नामवर अदाकार रंगीला 60 की दिहाई में करियर का आगाज़ किया। 1969 में बतौर हदायतकार कामयाब फिल्म्स बनाई। गुलकारी में भी लोहा मनवाया। सईद खान उर्फ रंगीला जिंदा होते तो आज 86वीं सालगिरह मनाते। और छोटे से बच्चे का बड़ा कमाल, फुटबॉल को किक लगाने में महारत। बड़े बड़े फुटबॉलर्स ने दांतों में उंगलियां दबा ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।